हाय एवरीवन, और अब हम शुरुआत करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है फ्लो चार्ट्स एंड सूडो कोड्स। अब ये जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, यानी अगर स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमने थोड़ा बहुत कोड करके देख रखा है और हमें पता है कि वेरिएबल्स जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं, इफ एल्स जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं, और हमें पता है कि ये जो पूरा का पूरा लॉजिक है इसको हम कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इस चैप्टर को कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम कोई एक्चुअल कोडिंग नहीं करेंगे, बल्कि इस चैप्टर के अंदर हम एक माइंडसेट बनाना सीखेंगे कि कैसे रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसी प्रॉब्लम्स हम कोडिंग के अंदर सॉल्व करेंगे, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम कैसे अपने दिमाग से बना के सोच सकते हैं। हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन क्रिएट होता है, तो सॉल्यूशन को कैसे क्रिएट करना है, उसके क्या क्या लॉजिकल स्टेप्स होंगे, वो सब हम इस चैप्टर के अंदर सीख रहे होंगे। तो इस चैप्टर को करने के लिए हमें एक लैपटॉप की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ कोड नहीं कर रहे होंगे, बल्कि हमें एक पेपर और एक पेन की जरूरत है। इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारे डायग्राम्स बनाएंगे, कुछ कुछ सॉल्यूशंस लिखकर देखेंगे, तो उनको बनाकर खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। इनफैक्ट मैं एडवाइस करूंगी कि जैसे जैसे एक दो प्रॉब्लम्स के बाद जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उसमें प्रॉब्लम के डिस्कशन के बाद एक बार वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्या करना है, खुद से सॉल्यूशन करके देखना है, खुद से किया हुआ सॉल्यूशन फिर वीडियो के सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर की। सबसे पहले बात करते हैं फ्लो चार्ट्स की। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं? फ्लो चार्ट्स होते हैं हमारे डायग्राम्स। ये डायग्राम्स होते हैं सॉल्यूशंस के। कौन से सॉल्यूशंस के? जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम बनाएंगे, उसी सॉल्यूशन को हम एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिस डायग्राम को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। अब जब भी हम लॉजिकली किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन को लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसे स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उन पार्ट्स को हम लॉजिकली अरेंज करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसका सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम बांट सकते हैं। उसके बाद उन टुकड़ों में से कौन सा काम हमें पहले करना है, कौन सा छोटा काम हमें बाद में करना है, वो होता है उनका लॉजिकल अरेंजमेंट। जैसे एक सैम्पल प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक सैम्पल प्रॉब्लम ये हो सकती है कि हमें टी बनानी है, यानी हमें चाय बनानी है। अब इसका लॉजिकल सॉल्यूशन क्या होगा? इसका लॉजिकल सॉल्यूशन ये होगा कि हमें सबसे पहले एक बाउल चाहिए जिसके अंदर हम पानी डाल सके, यानी एक पतीला जिसके अंदर हमने पानी डाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम अपना गैस स्टोव ऑन करने वाले हैं। हमने अपनी गैस को ऑन कर लिया। उसके बाद हमने उस पतीले के अंदर क्या ऐड कर दिया, एक तो चीनी ऐड कर दी, चाय पत्ती ऐड कर दी, एंड उसके साथ साथ ऐड कर दिया हमने दूध। फिर हमने क्या किया, फिर हमने उसको बॉईल होने दिया, और जैसे ही वो फाइनली बॉईल हो गया, मतलब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। जैसे ही सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, हम उसके नीचे लिख देते हैं एग्जिट, और जैसे ही हमें सॉल्यूशन शुरू करना होता है उसके ऊपर हम लिख देते हैं स्टार्ट। तो ये हमने चाय बनाने का एक सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन शुरू हो रहा है स्टार्ट के साथ। पहला स्टेप है कि हम बाउल ले रहे हैं, पतीला ले रहे हैं पानी के साथ। उसके बाद हमने गैस स्टोव के ऊपर उसको रख दिया और ऑन कर दिया गैस स्टोव को। उसके बाद उसमें हमने चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला। उसके बाद हमने उसको बॉईल कर दिया, यानी कंप्लीटली उबाल दिया। जैसे ही चाय बन गई, हमने क्या किया, एग्जिट कर दिया। यहाँ पे एक और स्टेप डाल सकते हैं कि हम गैस स्टोव को ऑफ कर देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है, इसमें हमने देखा कि हर जो सॉल्यूशन है उसको हम छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उन छोटे पार्ट्स को हम लॉजिकली अरेंज करते हैं, कौन सा ऊपर आएगा, कौन सा नीचे आएगा। जैसे ये जो बॉईल करने वाला पार्ट है, ये बॉईल करने से पहले, उबालने से पहले हमें गैस स्टोव को ऑन तो करना ही पड़ेगा। साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें मिल्क, टी लीव्स, शुगर, पानी, ये सब चीज़ें हमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम फाइनली जो अपने इंग्रेडिएंट्स बने हैं बाउल के अंदर, उसको बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हर प्रॉब्लम के अंदर एक लॉजिकल स्टेप होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है, एंड तभी हमारी प्रॉब्लम एफिशिएंटली सॉल्व हो पाती है। अब इस सॉल्यूशन को तो हमने बहुत रैंडमली ऐसे दिखाया है, बट इसको दिखाने का एक प्रॉपर तरीका होता है, जो होते हैं हमारे फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स को बनाने से पहले उनके हमें कुछ कंपोनेंट्स के बारे में सीखना पड़ेगा। अब ये फ्लो चार्ट्स, ये डायग्राम्स क्या है, ये वैसे साइंस बुक जैसे मतलब एनिमल्स के या ट्रीज के डायग्राम नहीं है। इनके अंदर डायग्राम बनाने के लिए हम शेप्स का इस्तेमाल करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं फ्लो चार्ट्स के अंदर, एंड उन्हीं शेप्स को हम एक्सप्लोर कर रहे होंगे। सबसे पहली शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है एक ओवल या अंडाकार शेप। इसके अंदर अगर हमने स्टार्ट लिख दिया, तो मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा हमारे सॉल्यूशन का। ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे फ्लो चार्ट्स के लिए। और इस ओवल के अंदर अगर मैं स्टार्ट की जगह एग्जिट लिख दूं, तो ये बन जाएगा लास्ट पार्ट मेरे सॉल्यूशन का, मतलब यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। दूसरी शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम कुछ ऐसी शेप है जिसके अंदर हम अपने इनपुट आउटपुट के सीक्वेंसेस को लिखते हैं। इनपुट का अगर हमें कुछ करना है, मतलब कोई नंबर हमें रीड करना है, या आउटपुट हमें अगर कुछ करना है, हाई को प्रिंट करवाना है, हेलो को प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है, इस तरीके के आउटपुट हमें दिखाने हैं तो हम यूज़ करेंगे इस शेप का, विच इज़ अ पैरेललोग्राम। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे हमने चाय बनाने वाली प्रॉब्लम डिस्कस की, तो उसके अंदर जो हमने दूध लिया, जो हमने चीनी ली, जो हमने चाय पत्ती ली, या जो हमने पानी लिया, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं वो था हमारा इनपुट। इनपुट कैसे था कि कोई और, मतलब यूज़र कंट्रोल कर सकता है, जिसके लिए हम चाय बनाने का सॉल्यूशन लिख लें कि उन्हें कितना पानी चाहिए, उन्हें कितनी चाय पत्ती चाहिए, उन्हें कितना दूध चाहिए, अगर बिल्कुल भी दूध नहीं चाहिए तो मतलब उन्हें ब्लैक टी चाहिए। तो वो पूरी जो क्वांटिटी है इन चीज़ों की उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो बताएंगे कितना यूज़ करना है, उसको हम कहेंगे इनपुट। एंड फाइनली जो टी तैयार हो जाएगी, इसको रेडी टी जो तैयार हो जाएगी, जो हम उनको दे देंगे, वो होगा सॉल्यूशन का आउटपुट। तो इस तरीके से इनपुट आउटपुट होता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, जो भी हम फ़ोन चलाते हैं, जो भी हम लैपटॉप चलाते हैं, उसके अंदर एक चीज़ हम में से ऑलमोस्ट 90% लोग, 99% लोग यूज़ करते होंगे, यो है गूगल सर्च। अब गूगल सर्च के अंदर हम क्या करते हैं, गूगल सर्च के अंदर हम कोई भी वर्ड को टाइप कर देते हैं, और गूगल सर्च क्या करके देता है हमें, गूगल सर्च हमें उसका मीनिंग रिटर्न करके देता है। तो एक तरीके से गूगल सर्च का भी अपना कुछ कोड होगा। इस कोड को हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा एक प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम क्या थी कि यूज़र को, मतलब हमें, हर एक वर्ड का मीनिंग मिल जाए, ये प्रॉब्लम थी। उसके लिए गूगल सर्च ने कोई सॉल्यूशन लिखा, इस सॉल्यूशन को उन्होंने लिखा है कोड की फॉर्म में। तो ये जो उन्होंने पूरा सॉल्यूशन लिखा, इसके लिए इनपुट क्या हुआ, इनपुट हुआ वो वर्ड जिसका हमें मतलब सर्च करना है, और आउटपुट हुआ उस वर्ड का मतलब जो गूगल सर्च ने फाइनली हमें रिटर्न करके दिया। तो सॉल्यूशन ने जिस वर्ड का मतलब सर्च किया वो उसके लिए इनपुट है, और जो मीनिंग उसने रिटर्न किया फाइनली वो है उसका आउटपुट। तो इस तरीके का मतलब होता है जब भी हम इनपुट आउटपुट की बात करेंगे कोडिंग के अंदर या फ्लो चार्ट्स के अंदर। जैसे यहाँ पर मेरा इनपुट है कि मुझे कोई नंबर n रीड करना है, यहाँ मेरा आउटपुट है कि मुझे हाई को प्रिंट करवाना है। नेक्स्ट शेप जिसकी हम बात करेंगे वो है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर हम सारी प्रोसेस बताते हैं। प्रोसेस यानी अगर हमें कुछ काम करना होता है, कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, कोई फॉर्मूला देखना होता है, अप्लाई करना होता है, कोई कैलकुलेशन करनी होती है, वो होते हैं सारे हमारी प्रोसेसेस। जैसे यहाँ मैंने क्या काम किया है, यहाँ मैंने एक वेरिएबल लिया है नेम नाम का, और उसके अंदर मैंने श्रद्धा की वैल्यू स्टोर करा दी है। ये जो इक्वल टू होता है इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं जावा के अंदर। असाइन करना चीज़ें यानी चीज़ें दे देना। तो मैंने क्या की, ये जो वैल्यू है श्रद्धा, इसको मैंने इस नेम वेरिएबल को दे दिया है। मैं यहाँ ये भी लिख सकती थी a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5। तो मैंने क्या किया, 10 की वैल्यू को a को दे दिया यानी असाइन कर दिया। अब a की वैल्यू 10 हो गई, 5 की वैल्यू को b को दे दिया या असाइन कर दिया। इसके अलावा और क्या काम हो सकते हैं मेरे रेक्टेंगल के अंदर, मेरे प्रोसेस ब्लॉक के अंदर। अगर मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है दो नंबर्स का सम, तो मैं कैसे करूंगी, मैं सिंपली लिख सकती हूँ सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो इससे क्या होगा, a प्लस बी का जो भी सम आएगा वो मैंने इस सम वेरिएबल को असाइन कर दिया है, दे दिया है। तो ये भी मेरे लिए एक वैलिड प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लॉक जिसकी हम बात करेंगे वो है एक डायमंड शेप। डायमंड शेप के अंदर हम सारे डिसीजंस लेते हैं। मान लीजिए मुझे चेक करना है मेरे किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू से बड़ी है या छोटी है या कुछ भी है, कुछ भी चीज़ अगर हमें चेक करनी होती है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इस डिसीजन ब्लॉक का। जैसे यहाँ पे मैंने चेक किया है कि इज मार्क्स ग्रेटर देन 33, मतलब मेरे जो मार्क्स आए हैं वो क्या 33 से बड़े हैं या नहीं है। तो ये जो डिसीजन ब्लॉक है ये मुझे दो ही आंसर दे सकता है, एक होगा येस, एक होगा नो। तो येस होगा, उस केस में मैं क्या कर दूं, उस केस में मैं प्रिंट करवा सकती हूँ पास, और जिस केस में नो होगा उस केस में मैं प्रिंट करवा सकती हूँ फेल। तो अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन 33 है तो पास प्रिंट हो जाएगा, और लेस देन 33 है तो फेल प्रिंट हो जाएगा। और ये पास और फेल मैं कैसे ब्लॉक में प्रिंट करवा सकती हूँ, ये मुझे प्रिंट करवाने अपने पैरेललोग्राम में, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से आउटपुट है, वो आउटपुट जो मुझे प्रोग्राम को देना है। और इनको हम कहेंगे कि ये है हमारी ब्रांचेस।
ब्रांचेस यानी टहनियाँ, तो 2 ब्रांचेस निकलती हैं अपने डिसीजन ब्लॉक से, एक होती है येस वाली ब्रांच, एक होती है नो वाली ब्रांच। और ये जो सारे के सारे डायग्राम्स की शेप्स हैं, ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम कनेक्ट कैसे करते हैं? इनको हम कनेक्ट करते हैं यूजिंग एरोज। तो इनको हम कहते हैं एरोज। दे एक्ट एज कनेक्टर्स बिटवीन द डिफरेंट शेप्स ऑफ अ डायग्राम। अब एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि फ्लो चार्ट का एक्चुअल मतलब क्या होता है। मान लीजिए हम सबसे बेसिक प्रॉब्लम के साथ शुरुआत करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ 2 नंबर्स। हमें क्या करना है? 2 नंबर्स के लिए हमें उनका सम प्रिंट करवाना है। तो हमारे लिए इनपुट क्या हो जाएगा? इनपुट में हमें मिलेगा एक तो पहला नंबर ए और दूसरा नंबर सेकंड नंबर बी, और आउटपुट में हमें क्या प्रिंट करवाना है? आउटपुट विल बी सम ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का जो सम निकलेगा उसको हम एज एन आउटपुट दिखा रहे होंगे। अब इसके लिए ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, ये इसका फ्लो चार्ट है। ये जो फ्लो चार्ट है, इसकी शुरुआत हमेशा एक स्टार्ट ब्लॉक के साथ होगी, और इसको अगर हम इंग्लिश में भी लिखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? पहला स्टेप होगा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ही हमने स्टार्ट किया उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? दूसरे स्टेप में सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा ए और बी की वैल्यूज़ को। अगर हमारे प्रोग्राम को पता ही नहीं ए और बी क्या है तो फिर हम उनका सम कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए हमें इनपुट लेना पड़ेगा ए एंड बी को। इसको अगर हम स्टेप्स में लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं नंबर 2 इज इनपुट